ये जहाँ पे खड़ा है ना, इसमें गंडक विभाग के द्वारा मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है और बोला जाता है कि आप गंडक का अतिक्रमण कर रहे हैं। फॉर्म करना चाहूँगा। हम बताना चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ने से पहले हम नौर में 100 लोगों को रोजगार देंगे, तभी हम नौर में नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो नहीं देंगे वाला बात नहीं, चुनाव लड़ने से पहले देना है, बाद में नहीं। जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो कितना दिए हैं? हमको नहीं पता है, आप लोग डाटा निकालते रहिए। हम 1000 नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ 100 को लोग बोल रहे हैं। व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, व्हाइट जूता, लग तो रहा नेता नियन, लेकिन अब घूम रहे हैं पोखरा में। इसमें कहाँ दिक्कत है? अभी आप पहन रहे हैं, ये क्या गारंटी है कि व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट जब विधायक बन जाइएगा तो ऐसी से बाहर निकल पाइएगा? ये कोई गारंटी है? जब विधायक बन जाएंगे ना तो हाफ पैंट पहन के घूमेंगे अपने क्षेत्रवा में। उस दिन लोग को ये दिखाएंगे कि नहीं, विधायक आपसे अलग नहीं होता है। अच्छा। आज इसलिए व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट पहन के घूमते हैं कि लोगों को ये समझ में आए कि एक मछुआरा और एक किसान का बेटा, एक साइकिल पर चलने वाला का बेटा व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट पहन के घूम सकता है। कि आपका बेटवा जो खेत में काम करता है ना, वो नेता बन सकता है, उसको भी हम नेता बनाएंगे। लोग के आंख में आंख डाल के बतियाएगा, वो उजर पैंट शर्ट पहन के खेत में जाएगा, क्योंकि हम उजर पैंट शर्ट पहन के 28-30 लाख के गाड़ी से चौड़वा में डेली आते हैं। मुझे देख के एक मछुआरा का लड़का कह रहा था कि भैया आप कैसे इतना पैसा कमा लिए, मछली पाल के हम लोग नहीं कमाते हैं। उसको बुलाएं और समझाएं कि देखो ऐसे ऐसे होता है, जाति से कोई मछुआरा नहीं होता है। जब व्यवसाय कर रहे हैं, हम व्यवसाय कर रहे हैं मछली का, तो हम भी हैं मछुआरा भाई। सत्ता की सहचर संघर्षी, सपनों का टूटन क्या जाने, इन आत्म प्रवंचित बौनों का दरबार बनाकर क्या पाया, जो शिलालेख बन सकता था अखबार बनाकर क्या पाया। व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, व्हाइट जूता, लग तो रहा नेता नियन, लेकिन अब घूम रहे हैं पोखरा में। लेकिन जो ये जो इन्वायरमेंट है वो मैच इनके ड्रेस के साथ नहीं कर रहा है। ड्रेस है नेता वाला। नेता तो होता रहता है किस में, एसी में, बड़े बड़े कार में घूमता है। कभी इस तरीके के जंगल है यहाँ पर, अगर आइए देखिएगा तो 4 किलोमीटर उधर, 4 किलोमीटर उधर, 4 किलोमीटर इधर, 4 किलोमीटर इधर, घर नहीं है। लेकिन नेताजी एगो है जो इस जगह पर मौजूद है। यानी कि या तो ये गरीब नेता है या गरीबों का नेता है। ये गरीब का नेता है या गरीब है, क्या है आप? जनता को वही तो बताने आए हैं कि नेता का जो फीलिंग्स है ना, लोग समझता है कि बहुत अमीर आदमी मतलब नेता। तो हम लोगों को ये समझाने आए हैं कि नहीं, जो खेत में काम करते हैं उसको ये बताने आए हैं कि आपका बेटवा जो खेत में काम करता है ना, वो नेता बन सकता है, उसको भी हम नेता बनाएंगे। लोग के आंख में आंख डाल के बतियाएगा, वो उजर पैंट शर्ट पहन के खेत में जाएगा, क्योंकि हम उजर पैंट शर्ट पहन के 28-30 लाख के गाड़ी से चौड़वा में डेली आते हैं। काहे आते हैं पता है? गड़िया में स्क्रैच होता है डेली आते जाते हैं, तो तब गड़िए से आते हैं। बाइक से आ सकते हैं, 1 किलोमीटर घरवा से है, लेकिन आते हैं कि जो लोगवा है वो देखे कि नहीं चला पोखरा पर जाता है 4 चक्का से, तो लोग के अंदर ये जगेगा कि मछली ये पोखरा ये सब बिजनेस करके 4 चक्का नहीं फ्लाइट भी खरीदा जा सकता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि लोग ये मछली या पोखरा करके चार्टर्ड प्लेन करते हैं। जब बात करेंगे जाति, बिहार में क्या है, खाली जातिवाद है, तो लोग क्या समझते हैं कि मछली मतलब मछुआरा। यानी आप यहाँ से बताना चाह रहे हैं कि हम किसान के बेटा हैं, जरूरत पड़ने पर पाकों में कूदकते हाफ पैंट पहन के, एकदम हम लेकिन मेहनत के बल पर पाकों में कुदकने वाला व्यक्ति व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट पहन के पोखरा पर आता है। हम लोगों में ये संदेश देना चाहते हैं कि जरूरत पड़ने पर धानों रोप लेंगे, और जरूरत पड़ने पर विधानसभा में चढ़ के डकर भी सकते हैं, अपने हक का लड़ाई भी लड़ सकते हैं। और जो ये भाई जितना इसमें जुड़ा हुआ है, मैं जाति का नाम नहीं लूंगा, जो लोग भी मछली पालन का काम करते हैं, चाहे वो मछुआरा ही क्यों ना हो, उनको अभी उत्साह मैं बढ़ाने का काम करूंगा। मुझे देख के एक मछुआरा का लड़का कह रहा था कि भैया आप कैसे इतना पैसा कमा लिए, मछली पाल के हम लोग नहीं कमाते हैं। उसको बुलाएं और समझाएं कि देखो ऐसे ऐसे होता है, जाति से कोई मछुआरा नहीं होता है। जब व्यवसाय कर रहे हैं, हम व्यवसाय कर रहे हैं मछली का, तो हम भी हैं मछुआरा भाई। क्या दिक्कत है हमको मछुआरा का? आप अपने आप को मछुआरा कहते हैं, मछुआरा जाति से व्यवसाय। देखिए जातिवाद हम नहीं मानते हैं, हमारा व्यवसाय है मछली पालन, तो हम हैं मछुआरा, इसमें कहाँ दिक्कत है? अभी आप पहन रहे हैं, ये क्या गारंटी है कि व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट जब विधायक बन जाइएगा तो ऐसी से बाहर निकल पाइएगा?
ये तो कोई गारंटी है विधायक कुछ बन है? जब विधायक बन जाएंगे ना तो हाफ पैंट पहन के घूमेंगे अपने क्षेत्रवा में। उस दिन लोग को ये दिखाएंगे कि नहीं, विधायक आपसे अलग नहीं होता है। अच्छा। आज इसलिए व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट पहन के घूमते हैं कि लोगों को ये समझ में आए कि एक मछुआरा और एक किसान का बेटा, एक साइकिल पर चलने वाला का बेटा व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट पहन के घूम सकता है। लोगों में यही मैसेज देना चाहता हूं। आगे की रणनीति क्या है? रोजगार का रणनीति हो या फिर आगे का जो कैंपेनिंग का जो राजनीति हो और रणनीति हो, वह क्या है? हालांकि ये उजागर नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ वह चीज उजागर कर सकते हैं जो इन्फॉर्म करना चाहूंगा। हम बताना चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ने से पहले अमनौर में 100 लोगों को रोजगार देंगे, तभी हम अमनौर में नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और चुनाव जीतने के वादा करते हैं आप? एकदम वादा करते हैं अपने बिजनेस के सामने। सच्चा वादा बिजनेस के सामने करिएगा नहीं तो फिर हम ही आएंगे, पूछेंगे हम आपको डाटा दिखाइए कि कौन हम है आपको डाटा नहीं देंगे। 100 को भैया को खड़ा कर देंगे कि गिन लीजिए मूड़ी। आपका आदमी नहीं रहेगा वो। अरे भैया दिखाएंगे कि कौना कौना को कितना सैलरी मिलता है। हम सैलरी का वादा नहीं कर रहे हैं कि 50 करोड़ 50 लाख 50,000 मिलेगा, लेकिन 100 को लोग को मेरे माध्यम से रोजगार मिलेगा, ये आपको गिनवा देंगे। और चुनाव जीतने के 3 महीना के बाद 2,000 लोगों को एकदम तीसरे महीना होते होते 2,000 मूड़ी गिनवाएंगे। आइए, हम वादा नहीं कर रहे हैं, हम नेता नहीं हैं। लोगों को पता है कि हम लोगों के प्रशांत किशोर तो वादा किए, प्रशांत किशोर तो वादा किए हैं अगर हमारी जन स्वराज पार्टी जो है अगर सत्ता में आ जाती है तो बेरोजगारी हम बंद कर देंगे। ठीक है, मतलब बेरोजगारी दूर कर देंगे, बंद नहीं दूर कर देंगे। आप कह रहे हैं कि हम सत्ता में आए चाहे नहीं 100 लोगों को रोजगार देंगे, तो उनसे भी बड़ी बात हो गई। हम देंगे भैया, नहीं देंगे तो हमारा नॉमिनेशन कैंसिल करवा लीजिएगा। लोग लाइए ना, अफिडेविट कर देते हैं। अभी ये हम अफिडेविट अब ये कर देते हैं कि यदि हम 100 लोगों को रोजगार देने में सक्षम नहीं हुए इस साल भर के अंदर तो हम नॉमिनेशन फाइल नहीं करेंगे। मैं एज ए पत्रकार अफिडेविट लेके आइए, एज ए पत्रकार कहना चाहता हूं कि अगर यह व्यक्ति जो है अगर एफिडेविट करते हैं 100 लोगों को रोजगार देने का, तो मुझे जैसा लगता है कि अभी जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है वह रोजगार है, और सबसे उससे भी बड़ी समस्या तो पलायन है। अगर पलायन को रोकना है तो रोजगार देना होगा। अगर यह व्यक्ति 100 लोगों को रोजगार दे सकते हैं तो जो मंत्री है, बड़े बड़े विधायक हैं जो पहले से हैं, तो हजारों लोगों को रोजगार दिए हैं कि नहीं। हो सकता है कि इनके वीडियो वायरल होने के बाद और भी नेता लोग बोले, और भी जो वर्तमान विधायक हैं वो बोले कि हम 100 लोगों को देंगे, लेकिन देखिए कि अगर वो 10 साल रूल किए हैं आप पर तो कितना रोजगार दिए हैं। देंगे वाला बात नहीं, चुनाव लड़ने से पहले देना है, बाद में नहीं। जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो कितना दिए हैं हमको नहीं पता है। आप लोग डाटा निकालते रहिए। हम 1000 नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ 100 को लोग बोल रहे हैं। आप डाटा निकालते रहिए। वर्तमान विधायक जी लोगों को रोजगार देते हैं, लोग से मिलते हैं कि नहीं मिलते हमको नहीं पता है, क्योंकि हमारे विधायक जी से मुलाकात कभी नहीं होता है। 1-2 बार कभी हुआ था, हम इसलिए मुलाकात हो जाता है ना, क्योंकि हमको लोग VVIP गेस्ट में ले जाता है कहीं कार्यक्रम में, तो कार्यक्रम में मुलाकात होता है। विधायक जी का कहीं अमनौर विधानसभा में कार्यालय नहीं है, हम तो नहीं देखे हैं। कोई देखा होगा तो कमेंट करके बताएगा कि अमनौर में उनका कार्यालय कहाँ है। एक चीज और आप लोगों से कहना चाहते हैं, मेरा व्यक्तिगत राय है कि हमारा काम है इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, जस्टिफाई करना या जजमेंट देना नहीं। लेकिन यहाँ उससे एक डेग आगे बढ़ के कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा आपके क्षेत्र में खड़ा होता है और बोलता है कि मैं नॉमिनेशन भरने से पहले ही 100 लोगों को रोजगार देंगे, तो कम से कम युवा जो रोजगार के लिए रो रहा है, प्लान कर रहा है, ट्रेन में धक्का खा रहा है, विश्वास तो अवश्य करना चाहिए। नॉमिनेशन करने से पहले 500 गरीब लड़की का शादी करवाए हैं, लोग जानता है महाराज। 200 से ज्यादा क्रिकेट किट बांटे हैं। शादी करवाना बहुत ही बढ़िया 500 से ज्यादा लोग गरीब बच्ची के शादी में सहयोग किए हैं, 500 से ज्यादा। ये अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति को रोजगार दे रहे हैं तो अगर उसके घर में 2 बहन है, शादीशुदा नहीं है, तो 2 बहन को भी शादी कर लेगा, अपना भी शादी कर लेगा, तो रोजगार उससे भी बहुत आगे का चीज है। हाँ, हम प्रयास कर रहे हैं, हम तो बोल ही रहे हैं कि चुनाव जीतने के तीसरे महीना तक 2000 लोगों को रोजगार देने का वादा कर रहा है। नॉमिनेशन फाइल करने से पहले 100 लोगों को। इसलिए चुनाव जीतने से पहले बहुत लोगों को नहीं रोजगार दिया जा सकता है, क्योंकि हम जब कुछ अपना प्रोजेक्ट डालते हैं ना अमनौर में, ये जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ये जहाँ पे खड़ा है ना, इसमें गंडक विभाग के द्वारा मेरे ऊपर FIR कर दिया जाता है और बोला जाता है कि आप गंडक का अतिक्रमण कर रहे हैं। कहाँ अतिक्रमण किए हैं पता है? ये जो लोग बैठा हुआ है ना, इस चौमड़ में,
ये जो लोग बैठा हुआ है, दिखाइए कैमरामैन, ये जो लोग बैठा हुआ है उनको लगता है कि जो लोगवा बैठ के यहाँ पे बतिया रहा है, देख रहा है, तो हमारा सत्ता का सिंहासन डोल जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि आप हमारा नहर, ये नहर काटा हुआ है कि भरा हुआ है? बताइए ईमानदारी से, ये नहर कटा हुआ है कि भरा हुआ है? भरा हुआ। नहर का चौड़ीकरण हुआ है या मिट्टी काटा गया है? चौड़ीकरण हुआ है। अब देख सकते हैं कि हम बोलेंगे नहीं, देखिए नहर उधर है और वहां से लगभग 60 से 70 फीट नहीं 100 फीट तक चौड़ीकरण है। नहर से लेके 80 से 100 फीट हम नहर को भरे हैं और उसके बावजूद हमारे ऊपर नहर विभाग केस कर देती है, गंडक विभाग, कि आप हमारे नहर को काट दिए हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को रोजगार से वंचित किया जाता है। ये सोचता है लोग कि ये लड़का यदि बिहार में रोजगार देने में सफल रहेगा तो हमारा कुर्सी डोलने लगेगा। बिहार के लोगों को सोच और अमनौर के लोगों को सोचने की जरूरत है कि हम बिहार आपके चुनाव का, देखिए हमेशा पूछते हैं, अब बार बार पूछेंगे, सैकड़ों बार पूछेंगे कि आपका चुनाव का प्रमुख मुद्दा क्या है जो पहले स्थान पर है? एकदम रोजगार, 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 शिक्षा और रोजगार। लोग शिक्षित तो हो रहे हैं, आज शिक्षित लोग हो रहे हैं, नो डाउट, शिक्षा का स्तर बढ़ा है बिहार में, लेकिन रोजगार नहीं है। हम वादा नहीं करते, हम कर के दिखाते हैं। वो करते हैं तो लोग अरंगा लगाता है। इसीलिए हमको सत्ता में जाना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग सिस्टम में नहीं घुसेंगे तब तक सिस्टम को हिलाएंगे नहीं। जब तक सिस्टम में आप नहीं जाइएगा तो सिस्टम आपसे डरेगा। साला झूठ झूठ मुकदमा कर देता है। एकदम आँख के सामने दिख रहा है ना आपको कि हम लमसम 80 से 100 फुट चौड़ा किए हैं नहर को, और उसके बावजूद हमारे ऊपर FIR क्या होता है कि नहर को काट लिया है। किसी, हम चैलेंज करते हैं नहर विभाग के सारे अधिकारियों को आइए और साबित कीजिए कि हम कहाँ नहर काटे हुए हैं। है हिम्मत? अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रतिनिधि है जो कहता है कि मैं चुनाव जिस दिन लड़ूंगा उससे पहले ही 100 व्यक्ति को नौकरी दूंगा, जो वर्तमान विधायक भी नहीं है, मुखिया तक नहीं है, वार्ड सदस्य तक नहीं है, वैसे बिहार में कहीं भी वैसा व्यक्ति खड़ा होता है तो उसके बारे में एक बार जरूर सोचिए। और अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि सत्ता की सहचर संघर्षी, सपनों का टूटन क्या जाने, इन आत्म प्रवंचित बौनों का दरबार बनाकर क्या पाया, जो शिलालेख बन सकता था अखबार बनाकर क्या पाया। आप ईर्ष्या, द्वेष के कारण, जलन के कारण वैसे व्यक्तियों को सहयोग नहीं करिएगा जो बिहार को आगे ले जाने के लिए अपना ज्ञान रखता है, बुद्धिमत्ता रहता है। तो आप पर वैसे लोग रूल करेंगे, वैसे व्यक्ति रूल करेंगे जो चरवाहा विद्यालय खुलवाएंगे, जो जातियों में विभक्त करने के लिए जातीय जनसंख्या करवाएंगे, जो तरह तरह के चीज करवाएंगे, दंगा करवाएंगे। अगर आप सही व्यक्ति को चुनिएगा तो आपका समाज सही होगा, बिहार सही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे MB न्यूज़ और मैं गौरव सिंह।